आधी दुनिया के बादशाह कैसे बने? ए रुमाल वाले भाई बैठ के सुनो थोड़ी देर, जब बैठ गए हो तो ये उठने बैठने का माहौल ना करो, गुजारिश है आपसे। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। देखें आप जरा गौर करें, तवज्जो करें। उमर तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए तलवार लेके चले थे नंगी। किसी ने पूछा कहां जा रहे? गुस्से में लाल ताज छोड़ूंगा नहीं। क्या मतलब? कहूं 40 मुसलमान नहीं होने दूंगा, इस्लाम का खात्मा करके मानूंगा। किसी ने कहा उमर रुको तो, ठहरो जरा, रुको थोड़ा ठहरो। कहा क्या हुआ? कहा सुनो क्या करने जा रहे हो? इस्लाम को खत्म करने जा रहे हो। बड़े गुस्से में थे हजरत उमर, जवानी का आलम है, 25 साल की तकरीबन उम्र है मियाँ। किसी ने कहा उमर बाद में आप इस्लाम खत्म करना, पहले अपने घर को देखो। का क्या देखे कि तुम्हारे बहन बहनोई तो खुद मुसलमान हो चुके। हजरत उमर ने यू टर्न लिया, अल्लाह अकबर, क्या बेहतरीन यू टर्न वक्त पे लिया है। जैसे ही हजरत उमर ने यू टर्न लिया, बहन के बहनोई के घर पहुंचे। बहन कुरान पढ़ रही थी, बहनोई कुरान सुन रहे थे। मियाँ कुरान की आवाज आई तो उमर ने आवाज दी। आवाज जब हजरत उमर फारूक आजम ने दी तो बहनोई ने दरवाजा खोला। उमर गुस्से में थे, हाथ में तलवार थी, सारा गुस्सा अपने बहनोई पे उतारा, बहुत सन्नाटेदार जोर से चप्पट मारा कान पर। एक मारने के बाद एक ही चांटा मारा है कि बहनोई जमीन पे गिरे, फिर बहनोई के सीने पे बैठ गए और फिर उसके बाद मुक्के मुंह पे इतने मुक्के मारे कि बहनोई का पूरा मुंह फट गया और मियां बहनोई बिल्कुल मौत के करीब चले गए। आखिरी फाइनल मुक्का मारने वाले थे। बहन आगे बढ़ के बोली क्या तू मेरा सगा भाई नहीं है? क्या मैं तेरी बहन नहीं हूं? क्या अपने बहनों मुझे बेवा करेगा, बहनोई को कत्ल करेगा अपने? तो फिर हजरत उमर पीछे हट गए और उसके बाद बहन को मारना शुरू किया। और जब बहन के एक तो औरत, उसके बाद उमर का जोरदार ताकतवर पहलवान का थप्पड़, एक थप्पड़ लगा है कि मियां एक गाल फट गया, दूसरा थप्पड़ लगा है, दूसरा गाल फट गया। फिर उसके बाद जबड़े हिला दिए। मारते मारते उमर की बहन मुंह से खून की कुल्ली करने लगी, गिरती थी, इधर से गिरती थी, इधर से मारते थे। मियां औरत साथ तो इतना मारा कि निढाल होके जैसे ही जमीन पे गिरी ना, वैसे ही हजरत उमर फारूक आजम बोले बता इस्लाम छोड़ेगी? मियां निढाल औरत शेरनी की तरह पलट के उठी और बोली सुन उमर, तू जिस बाप खत्ताब की औलाद है, मैं भी उस खत्ताब की औलाद हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। उमर बोले ये कौन सी तेरे ऊपर जिंदाबाद, कौन सा रंग चढ़ गया तेरे ऊपर? जी मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, आज जो कुरान नहीं पढ़ती ना, जिन्हें दीन याद नहीं सुने, इसका रंग चढ़ा है का नबी का रंग चढ़ा है। का कैसे चढ़ा है? का कुरान पढ़ पढ़ के चढ़ा है। सुभान अल्लाह, बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, कुरान बोलो तो सही। कुरान पढ़ पढ़ के चढ़ा है, कुरान पढ़ पढ़ के चढ़ा है। उमर बोले ला वो कुरान जरा मेरे पास भी तो लेके आ, मैं भी तो उस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम की बहन बोली तू नापाक है और नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जाता है। बहन बोली नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जाता। उमर बोले चल ऐसा कर तो फिर मुझे पाक करा दे। उमर के हाथों पे बहन पानी डालने लगी। मगर मोमिन और मोमिना दोनों की खासियत बता रहा हूँ, ये जो भी काम करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं। मोमिन जो भी काम करता है अल्लाह के लिए करता है, मोमिना भी। ये देखें आप, हाथों पे जब पानी डालने लगी ना बहन, तो फिर रो रो के रोने लगी। जब रोई तो उसके मुंह से टपकते थे खून के कतरे। इस हाल में रोते रोते कहती थी मेरे परवरदिगार तू जानता है मैं औरत हूँ, मुझे कितनी बुरी तरह से मारा है मेरे भाई ने, मेरा मुंह फट चुका है, मगर ये मेरे रब ये मेरा सगा भाई है, मैं नहीं चाहती ये जहन्नम में जाए। ऐ मेरे रब इसका हाथ धुलाना मेरा काम है, इसका दिल धो देना तेरा काम है। मेरे मालिक अपने कर्म से मेरे भाई का दिल धो दे, मेरी माँ का बेटा है, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई जो है ना वो जहन्नम में जाए। यार जब बहनें ऐसी होती थी, एक दिन पहले मेरे नबी दुआ कर चुके थे, अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा। इजाबत का सेरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।